हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, जबकि दो लीनियर इक्वेशंस हैं एक्स और वाई को लेकर, जिसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम कहते हैं। वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करूँगा। वैसे तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का 4 प्रोसेस है आपके बुक्स में। तो एक है कंपैरिजन मेथड, वो आप जानते हैं। 2 है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी आप जानते होंगे। 3rd है एलिमिनेशन मेथड, ये जो है ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। हर एक स्टूडेंट ये एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो 4th और लास्ट जो ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भले ही इसको चैप्टर के लास्ट में दिया है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है जो आपको आगे जाके क्लास 11, 12 या कॉलेज में बहुत काम आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैं आज को हेडलाइन रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम पहले ही 2 लीनियर इक्वेशंस लिखे हैं। ये 2 लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो देखिए कैसे हम करते हैं। पहले ये जो 3x + 2y = 4 है, 8x + 5y = 9 है। तो हम लिखते हैं इम्प्लाइज दैट 3x + 2y - 4 सब टर्म लेफ्ट साइड में ले लेते हैं = 0 एंड 8x + 5y - 9 = 0। तो ये है 2 इक्वेशंस। इसको हम कैसे करेंगे, हम लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से। पहले हम x लेते हैं, लिखते हैं, उसके नीचे एक लाइन, फिर इक्वल साइन, y लिखते हैं, y के नीचे एक लाइन, इक्वल्स, और 1 लिखते हैं, 1 के नीचे एक लाइन। और इसके बाद यह पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो होता है, हम यहाँ पर एक ब्लॉक कर लेते हैं। इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, अब देखिए, जब x के नीचे हम लिखेंगे ना, तो x के नीचे जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये y का जो कोफिशिएंट है, y का, ये 2y का और ये कांस्टेंट का, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं विथ साइन। तो यहाँ पर +2 + 5, यहाँ पर -4 -9 लिख देते हैं। तो x का टर्म, x के कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं। जब y के नीचे हम लिखेंगे तो y को जो कोफिशिएंट्स है वो छोड़ के बाकी सब हम लिखते हैं। फिर एक ब्लॉक बना लेते हैं और ये क्लॉकवाइज प्रोसेस में हम लिखते हैं। पहले -4 -9 फिर 3 8 हो गया। अब 1 के नीचे लिखेंगे, मतलब ये कांस्टेंट के लिए है। 1 के नीचे जब लिखेंगे तो एक ब्लॉक कर लेते हैं, सिमिलर ब्लॉक, और ये कांस्टेंट वाला टर्म छोड़ के बाकी जो x और y के जो दो टर्म है उसके कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं। तो 3 8 और 2 5, तो ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ मान लीजिए कि x है, यहाँ y है और यहाँ कांस्टेंट है। जब x के नीचे लिखूँगा तो हम y और c को टर्म लेते, पहले y उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म। जब y के नीचे लिखूँगा तब कांस्टेंट का टर्म पहले, उसके बाद x का कोफिशिएंट्स। और जब कांस्टेंट के नीचे लिखूँगा तो उस समय हम x के टर्म, x के कोफिशिएंट पहले और फिर उसके बाद y के कोफिशिएंट्स। ऐसे क्लॉकवाइज सिस्टम में हम इसको करते हैं। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए इसको क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। x बाय, ये कैसे करते हैं, पहले
ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू -9 हो गया। उसके बाद एक माइनस, ये कंपलसरी माइनस लिखते हैं। उसके बाद 5 इंटू -4 मतलब ये दो। सिमिलरली y बाई इसको लिखते हैं पहले ये दोनों। ओके, तो 8 इंटू -4 माइनस 3 इंटू -9 हो गया। ये दोनों इक्वल्स टू 1 बाई, सिमिलरली ये दोनों पहले, उसके बाद 3 इंटू 5, उसके बाद 2 इंटू 8 हो गया। अब इम्प्लाइज दैट, ये तो सिंपल है। अब देखिए 9 टू ज़ा -18 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इक्वल्स टू y बाई -32 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 27 इक्वल्स टू 1 बाई 15 माइनस 16 हो गया। इम्प्लाइज दैट x बाई 2 इक्वल्स टू y बाई -5 equals to 1 by -1. This implies that x by 2 equals to 1 by -1 मतलब -1 and y by -5 equals to -1 implies that x equals to -2 and y equals to -1 into -5 तो हो गया 5। तो आंसर हो गया क्या, x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। तो ये देखिए कितना इजी और सिंप्लीफाइड प्रोसेस है जो आपको बहुत काम आएगा। जब बड़े बड़े सम आप करोगे तो उस समय इस टाइप का सॉल्यूशंस हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा, तब आप x और y को कितना इजी वे से आप निकल सकते हो। एलिमिनेशन या कंपैरिजन या सब्स्टिट्यूशन मेथड में जितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसको आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत ही यूज़फुल और उम्दा एक प्रोसेस है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस आप इसको ठीक ठाक ध्यान से समझ लीजिएगा। ये है एक सिंपल सा सम जिससे आपको फ़ायदा हो, सुविधा हो समझने में, इसलिए मैंने एक सिंपल सा सम लिया है। एक टिपिकल सम मैंने किया है जो सॉल्व ऑलरेडी किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। हाँ, वो कैसे किया है ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ये है 5 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू y होने से ये 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली x नॉट इक्वल टू माइनस वाई, x नॉट इक्वल टू वाई एंड x नॉट इक्वल टू माइनस वाई होना चाहिए। यह है प्रीलिम कंडीशन। अब इसको एक इक्वेशन है ये, और दूसरा है 15 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाई एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसमें एक बात देखिए, कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना होगा। ऑल टर्म्स शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी ओनली 0। तो इसको हम इम्प्लाई करते हैं। पहले हम 1 बाई एक्स प्लस वाई जो है उसको हम a ले लेते हैं, और 1 बाई एक्स माइनस वाई जो है उसको हम b ले लेते हैं। उसको हमने यहाँ पर लिखे हैं, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू b। ओके, तब जाके ये सिंपल इक्वेशन क्या हुआ, 5a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इसके लिए, और इसके लिए 15a प्लस 7b माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब वो जो पहले हमने जो प्रोसेस यूज़ किया है, द प्रोसेस आई हैव यूज्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल आल्सो यूज़ द सेम प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इन दिस क्वेश्चन। सो a बाई, अब देखिए ये ब्लॉक किया है, पहले ये -2 7 और प्लस 1 माइनस 10 लिखा है इक्वल्स टू b बाई, सिमिलरली इसको छोड़ के ये दोनों 1 माइनस 10 और फिर 15 लिखा है इक्वल्स टू 1 बाई, ये हमेशा 1 होगा, 1 बाई ये कांस्टेंट वाला टर्म छोड़ के पहले ये 15 और -2 7 लिखा है। उसके बाद क्या है, a बाई इसको मल्टीप्लाई किया है -2 इंटू -10 20 प्लस 20 और ये -7 इक्वल्स टू b बाई, ये है 15 इंटू 1 15 और ये है
माइनस तो कंपलसरी माइनस है और उसके साथ -50, तो माइनस और माइनस इंटू करके प्लस हो गया, +50 इक्वल्स टू 1/5 7 35 और माइनस इंटू माइनस सिमिलरली 50 इंटू 30 हो गया। ओके, इम्प्लाइज दैट ए बाई इसको सब्ट्रैक्ट करके 13 इक्वल्स टू बी बाई इसको ऐड करके 65 इक्वल्स टू इसको ऐड करके 1/65। अब वही सेम प्रोसेस, a by 13 इक्वल्स टू 1/65 एंड b by 65 इक्वल्स टू 1/65। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 1/5, अब देख लीजिए, एंड b by 65 by 1/65 मतलब b इक्वल टू 1। अब a और b का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5 एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। नाउ x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सब लेफ्ट में ले लिया, इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दो लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट और सेम प्रोसेस x बाई ब्लॉक करके लिखा है 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई बाई माइनस 5 माइनस 1 और इसका कोफिशिएंट 1 और 1 इक्वल्स टू 1 बाई इसको कांस्टेंट छोड़ के इसका कोफिशिएंट 1 1 और इसका +1 माइनस 1 लिखा है। ओके, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, x बाई इसको मल्टीप्लाई -1 माइनस इसमें माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक माइनस कंपलसरी है तो -5 हो गया, इक्वल्स टू y बाई -5 इंटू 1 -5 माइनस 1 इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो हो गया +1 इक्वल्स टू ये हो गया 1 माइनस 1 1 इंटू -1 और माइनस 1 इंटू 1 implies that x बाई -6 इक्वल्स टू y बाई -4 इक्वल्स टू 1 बाई -2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखते हैं x बाई -6 इक्वल टू 1 बाई -2 एंड y बाई -4 इक्वल टू 1 बाई -2। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -6 बाई -2 मतलब 3 एंड y बाई -4 बाई y इक्वल्स टू -4 बाई -2 इक्वल्स टू 2। तो अब जगह आंसर क्या हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू 3 और y इक्वल